जय श्री राम। मंजिलें दो ही बनी हैं, पुण्य और पाप की, चाहे जो अपनाओ ये मर्जी है आपकी। रामायण श्री रामचरितमानस पढ़ने और सुनने से बहुत बड़ा पुण्य बनता है। आइए आप और हम सब मिलकर रामायण श्री रामचरितमानस में लंका कांड 6वें सोपान में जब लक्ष्मण जी के शक्ति लग जाती है तो श्री रघुनाथ जी सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से विषाद के आंसू का जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई। पेरे भो पेरे ला पैसों कान विकल भय बानर निकल, आए गए हनुमान जिमी करो प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए, जैसे करुणा रस के प्रसंग के वीर रस का प्रसंग आ गया हो। हरे से राम बैठे हुए हनुमान आते कृतज्ञ पेरे वो परम सुजाना, तोरत वेद तब की नहीं उपाय, उठे बैठे लक्ष्मण हर साए। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगकर मिले। प्रभु परम सुजान, चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वेद सुसेन ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। फिर देलाए पेरे भू बैठे हो भ्राता, से सकल भालू कापे भ्राता, कापे वेद पुनीता पचुआवाजे, वेदे तवहिता नहीं आवा। फिर भो भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और वानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वेद को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया जिस प्रकार वे उस बार पहले उसे लेकर आए थे। यह वृतांत दशानन सुने अति विषाद, पुनि पुनि सिर धुने हो, व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करता है जगावा। यह समाचार जब रावण ने सुना तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। जागा निशिचर।
उठ बैठा वह कैसा दिखाई देता है, मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई कहो तो तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे हैं? कथा कहे तब ते अभिमानी जे पेरकार सीता हरियाणी। तात कपि ने सब निशिचर मारे, महा महा जोधा संहारे। उस अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार से वह सीता को हर लाया था, तब से अब तक की सारी कथा कही। फिर कहा, हे तात, वानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दूर मुख सुर रे पो मनोज आहारे, बट अति काय अकंपन भारे। अपर महोदय वीरा परे समर महे सब रन धीरा। दुर्मुख, देव शत्रु, देवांतक, मनुष्य भक्षक, नरांतक, भारी योद्धा, अतिकाय, अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणवीर वीर रणभूमि में मारे गए। सोने दस कंदर वचन तब कोम कारण विलखान। जगदम्बा रे आनी अवसट चाहत कल्याण। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण विलख कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जग जननी जानकी को हर लाकर तब अब तू कल्याण चाहता है। भले न कीन निशिचर ना आवे मोहे आए जगाए का। अजय होता त्यागी अभिमाना, भजो राम होए कल्याणा। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्या जगाएगा? हे तात, अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो तो कल्याण होगा। हे दस शेष मनोज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। बंधु ते की नहीं खोटाए, फिर तमी मोहे न सुनाए आए। हे रावण, जिनके हनुमान श्री के सेवक हैं, वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं? हाय भाई, तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया। कि न हो पेर भोवेरो देते ही देवक शिव वीरंचे सोरे जाके सेवक। नारद मुनि मोहे ज्ञान जो काते हो तो है समय निर्वाह।
का विरोध किया, जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक है। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुमसे कहता, पर अब तो समय जाता रहा। अब भरे अंक भेटो मोहे बाए, लोचन सुफल करो मैं जाए। श्याम गात सरस्वी रूह लोचन, देखो जाए ताप तेरे मोचन। हे भाई, अब तो अंतिम बार अखबार भरकर मुझे मिल ले, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं। तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर दर्शन करूं। राम रूप गुण सो मेरा मगन बेचन, रावण मांग हो कोटि घट मद आरो महेश अनेक। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मंदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। महेश खाए करे मदिरा पाना, गले जा बजरा घात समाना। कुंभकर्ण दोरे मदिरा निरंगा, चला दुर्ग तज संगा। भैंसे खाकर और मदिरा पीकर वह वज्रघात बिजली गिरने के समान गरजा। मद से चूर रन के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला, सेना भी साथ नहीं ली। देखे विभीषण आगे भायो। उसे देखकर विभीषण आगे आए और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। ताते लाते रावण मोहे मारा, कहते परम हित मंत्र विचारा। तो गिलानी रघुपति पैया, देखे देन फिर भूखे मन भाओ। विभीषण ने कहा, हे तात, परम हितकर सलाह एवं विचार कहने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी गिलानी के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन देखकर प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय लगा। सोनो सोते बहु काल वसे रावण, सो के मान अब परम सिखावन। धन धन
कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के वश हो गया है, उसने सिर पर मृत्यु नाच रही है। वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है? हे विभीषण तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे तात तू राक्षस कुल का भूषण हो गया है। बंदो बंस ते कीन उजागर भजे हो राम सोवा सुख सागर। हे भाई तूने अपने कुल को दे दीप्यान कर दिया, जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भजा। वचन कारा में मन कपट ताजे भजे हो राम रंदीर। जाओ निज पर सोज मोहे बहु काल बस धीर। मान वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई मैं काल मृत्यु के वश हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सूझता, इसलिए अब तू जाओ। बंदो वचन सोने चला विभीषण आओ, जहाँ तेरे लोक विभूषण। नाथ बुधरा कार शरीरा कुंभकर्ण अवतरण धीरा। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहां आए जहां त्रिलोक के विभीषण श्री राम जी के भाई विभीषण ने कहा, हे नाथ पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। एतना कापी ने सोना जब कहाना के लेके लाए धाए बलवाना। वानरों ने जब कानों से इतना सुना तब वे बलवान किलकारी मारकर हर्ष ध्वनि करके दौड़े। वृक्ष और पर्वत उठा दिए और क्रोध से दांत कटकटाकर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। कोटे कोटे गिरे से कर तिहारा करे भालू का देख एक मारा। मोरियो ने मनु तनु टरियो न टारियो जिमी गज अर्क फलनी को मारियो। रेछ वानर एक एक बार में एक ही करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से ऊपर प्रहार करते हैं, परंतु इससे न तो उसका मन ही मुड़ा विचलित हुआ और न शरीर ही टाले टला। जैसे मदार के फलों को भार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तब मारो सोत मोटी का हन्यो पर्यो धरनी व्याकुल सिर धोन्यो। पुनि उठे ते मारे हनुमंता गुर मिटे भूतल पर तुरंता। तब हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा। वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े।
पौने नल नील अवनि पछार से जैत पटावे पटारे के भट डाले से चले बले मुख सैन पराए अति बैत्रे सित न को समूहाए। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहां तहां पटक पटक कर डाल दिया। वानर सेना भाग चली। अब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आया। अंगदादे कपे मोर चित कर समेत सुग्रीव काक दाबे कपिराज कहो चला अमित बल सेव। सुग्रीव समेत अंगद आदि वानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानर राज सुग्रीव को कोप में दबाकर चला। उमाकारत रघुपति नर नीला खेल गरुड़ जिमि गन मीला। वीर कोटि भंग को काल खाए जाए कि सोए तराए। शिव जी कहते हैं, हे उमा श्री रघुनाथ जी वैसे ही नर लीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में मिलकर खेलता हो। जो बोहों के इशारे मात्र से बिना परिश्रम के काल को भी खा जाता है, उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। जग पावनी के रहते बिस्तर गाए गाए भवनी दिन रता रहे। मोरो छा गए मारुत सोते जागा सुगरे वह तबे गो खोजने लागा। भगवान इसके द्वार जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाएंगे जिसे गा गा कर मनुष्य भवसागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही, तब मारुति हनुमान जी जागे और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीव हो के मूर्छा बीते नींबू के गो ते मेरे तक प्रीति। काट से दसने नासिका काना गरजे आकाश चले होते नाना। सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हुई, तब वे मुर्दे से होकर खिसक गए, काख से नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए, फिर गरजकर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना गयो चरण गए भूमि पछारा आते लागो ओटे पुनीते ही मारा। कोनी आओ बेरे वो पहे बलवाना जेती जे पानी
उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठाकर उसको मारा और उस बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। नाक कान काट जे जानी, फिरा क्रोध कर भई मन ग्लानि। सहज भीम पुनि बिनु सुरति नासा, देखत कपिदल उपजे त्रासा। नाक कान काटे गए ऐसा मन में जानकर बड़ी गिलानी हुई और वह क्रोध करके लौटा। एक तो वह स्वभाव आकृति से ही भयंकर था और फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। जय 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 रघुवंश मणि धाय, कपि दय हो। एक बार तासु पर छाड़ने तारो जो। रघुवंश मणि की जय हो, जय हो, जय हो, ऐसा पुकार कर वानर हू करके दौड़े और सबने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़े। कुंभकर्ण भंग विरोधासन, मुख चला काल जनु कुंदा। कोटे कोटे कपि दरे दरे, खाए जानो तेरे गिरे गुहा समाए। रन के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर उनके सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। 1 करोड़ करोड़ वानरों को साथ पकड़ पकड़ कर खाने लगा। वे उसके मुंह में इस तरह घुसने लगे मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियां समा रही हों। कोटिन गए शरीर सन मरदा, कोटिन नीजे मिलौ मह गरदा। मुख नासा श्रवण की बाटा, निसरे पड़ाए भालू का बिठाटा। करोड़ों वानरों को पकड़कर उसने शरीर में मसल डाला। करोड़ों को हाथों से मलकर पृथ्वी की धूल में मिला दिया। पेट में गए हुए भालू और वानरों के ठट के ठट उसके मुख, नाक और कानों की राह से निकल निकल कर भाग रहे हैं। रन मध्य मत निशाचर दर पावे, स्वगिर से जनु विद्यार पा। मोरे सुबट सब फिरहिन फेरे, सोझिन नैन सुने नहीं तेरे। रन के मध्य में मत राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार कर गर्वित हुए मानो विधाता ने उसको सारा वेश अर्पण कर दिया हो और उसे वह ग्रास कर जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए, वे लौटाए भी नहीं लौटते।
आंखों से उन्हें सूझा नहीं पड़ता और पुकारने से सुनते नहीं। कुंभकर्ण का बेफौज बिडारे सोने धाए रजनी चरधारे देखे राम वे कल कटिकाए रे पो अनेक नाना वे दे आए। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ गई है। सोनो सुगरे सने अनुज सवार हुसैन तब कमल नैन से राम जी बोले सुग्रीव विभीषण। और हे लक्ष्मण सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूँ। अब समय तो पूरा हो गया है, आगे का बाट बहुत रसीला है। उसे कल आप और हम सुनेंगे पढ़ेंगे, को सफल करें।